यदि आप एक सच्चे चॉकलेट लवर हैं और आपने कभी कैडबरी नहीं खाई तो यकीन मानिए भैया आपने कुछ नहीं खाया, क्योंकि दुनिया में आज कई प्रकार की चॉकलेट्स अवेलेबल हैं, लेकिन कैडबरी का आज भी कोई तोड़ नहीं भैया। इसका टेस्ट, फ्लेवर और टेक्सचर सबसे अलग है। लेकिन क्या आपको पता है कि कैडबरी चॉकलेट को असल में अपनी गर्लफ्रेंड को मनाने के लिए नहीं बल्कि शराब छुड़ाने के लिए बनाई गई थी। कैडबरी आज न सिर्फ अपने टेस्ट के लिए पॉपुलर है बल्कि इसका पर्पल कलर भी काफी आकर्षक लगता है। पर आपने कभी सोचा कि पर्पल कलर आखिर कैडबरी से कैसे जुड़ा? और क्या आपको पता है कि आप तक पहुंचने से पहले आपकी चॉकलेट कंप्यूटर टेस्ट करता है? आई एम श्योर कि आप ये सब नहीं जानते होंगे, तो इस वीडियो में अंत तक बने रहे, क्योंकि आज हम आपको कैडबरी चॉकलेट बनाने की पूरी कहानी बताने वाले हैं, साथ में इससे जुड़ी इंटरेस्टिंग बातें जो अभी तक आप नहीं जानते। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। बात है 18वीं सदी की, जब अमेरिका के अधिकतर लोग शराब की बुरी लत के शिकार हो रहे थे, तभी जॉन कैडबरी इससे बड़े परेशान हुए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर लोग शराब पीते ही क्यों हैं, और यह जानने के लिए उन्होंने एक शराबी से क्वेश्चन कर भी लिया, जिसका जवाब उन्हें ये मिला कि वो टेस्ट के लिए पीता है क्योंकि वह काफी टेस्टी रहती है। तब जॉन कैडबरी ने कहा कि यदि उन्हें इससे बेहतर टेस्ट वाला कोई ड्रिंक मिल जाए तो क्या वो शराब पीना छोड़ देगा? तो उस व्यक्ति ने कहा हाँ क्यों नहीं, और यहीं से इन्हें लिक्विड हॉट चॉकलेट बनाने का आइडिया मिला। काफी मशक्कत के बाद उन्होंने इसे बना भी लिया और यह ड्रिंक काफी पॉपुलर भी हुई। लोग शराब छोड़ लिक्विड हॉट चॉकलेट पीने लगे। तभी 1897 में एक्स्ट्रा बची हुई चॉकलेट ड्रिंक्स को बार्स की शेप बनाकर रख दिया, और जब सुबह देखा तो वह एक अलग शेप में बन चुकी थी, जिससे उन्हें चॉकलेट बनाने का आइडिया आया और ये चॉकलेट्स भी बहुत फेमस हो गई। चलिए अब थोड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी जान लेते हैं। चॉकलेट बनाने की शुरुआत अच्छी क्वालिटी वाले कोको बीन्स की खोज से शुरू होती है, और यही खोज इन्हें खींच कर लाती है घाना, क्योंकि सबसे अच्छी क्वालिटी के कोको बीन्स यही मिलते हैं। दोस्तों, अगर कोई दूसरी चॉकलेट बनाने वाली कंपनी होती तो वो किसी प्राइवेट पार्टी से बीन्स लेती, लेकिन कैडबरी कोको लाइफ नाम की ऐसी एनजीओ से कोको बीन्स लेती है जो घाना में एजुकेशन, फार्मिंग, एम्प्लॉयमेंट जैसी फील्ड में लोगों की मदद कर रही है। कोको बीन्स कोको पोट्स के अंदर वैसी ही रहती है जैसे मूंगफली शेल के अंदर। अब कोको पोट्स को पेड़ से काटने के बाद इन्हें तोड़कर इनके अंदर के कोको बीन्स निकालकर अच्छी तरह सुखा लिया जाता है। इसके बाद इन्हें ट्रांसपोर्ट करके कैडबरी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो कि यूके में है वहां ले जाया जाता है, और पहुंचते ही सबसे पहले कोको बीन से कचरा अलग कर लिया जाता है। इसके बाद इन्हें ठीक से रोस्ट कर लेते हैं ताकि इसका टेस्ट एनहांस हो जाए। रोस्ट करने से पूरी यूनिट चॉकलेट की खुशबू से महक उठती है। अब कुछ कोको को बचा कर रख लेते हैं जिसकी आगे जरूरत पड़ेगी। बाकी को अच्छे से ग्राइंड करते हैं जिससे बीन्स पाउडर बन जाता है। इसके बाद इसमें फुल क्रीम, मिल्क और शुगर ऐड कर दिया जाता है। शुगर ऐड करना जरूरी है क्योंकि कोको बीन्स नेचुरल काफी कड़वे रहते हैं। अब ये सब कुछ ऐड करने के बाद पूरे मिक्सचर को तब तक अच्छी तरह मिक्स करते हैं जब तक सारा मटेरियल एक दूसरे से अच्छे से मिल ना जाए, और फिर इस मिक्सचर को वैक्यूम ओवन में डालकर आपस में ड्राई पाउडर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। पहले पाउडर था, फिर गीला किया, फिर पाउडर। कुछ समझ नहीं आया यार। तो कैडबरी वालों का कहना है कि इससे चॉकलेट बहुत सॉफ्ट बनती है, मतलब मुंह में अंदर रखते ही घुल जाएगी। इसलिए ये इस प्रोसेस को एक नहीं बल्कि 3 बार दोहराते हैं। और अब शुरू में हमने जो कोको बचा लिया था उसका कोको बटर बनाते हैं, और इस कोको बटर और कुछ फ्लेवर्स को पूरे मिक्सचर में डालकर अच्छी तरह ब्लेंड करते हैं स्मूथनेस लाने के लिए। इसके बाद मटेरियल को मोल्ड्स में डालकर शेक करते हुए फ्रीजर की तरफ भेज दिया जाता है। शेक करते हुए इसलिए ताकि मिक्सचर में यूनिफॉर्मिटी आ जाए और कोई एयर बबल ना रहे। अब 40 मिनट तक फ्रीज करने के बाद हमारी चॉकलेट पैकिंग के लिए रेडी है। लेकिन भैया इससे पहले इसमें चढ़ाया जाता है ग्लॉसी चॉकलेट एडिबल शीन, जिससे चॉकलेट का लुक तो अच्छा होता ही है, साथ में मेल्ट होने से भी बचाता है। सो एज वी न्यू कि प्रोडक्ट बनने के बाद पैकिंग की बारी आती है, तो अब इसके लिए चॉकलेट को एक कन्वेयर में रख दिया जाता है जहां मशीन के थ्रू इनकी काउंटिंग और वेट मेजरिंग होती है, और यदि किसी का वेट कम हुआ तो ब्लोअर की हवा से उसे कन्वेयर से दूर फेंक दिया जाता है। नाउ अब जो चॉकलेट वेट टेस्ट में पास हो गई उन्हें टेस्ट करने की बारी आती है, क्योंकि हम वेट कम ज्यादा तो एडजस्ट कर भी लेंगे, लेकिन टेस्ट में कमी वो कहाँ सहन होगा भैया। इसलिए इन्हें चॉकलेट मेकर दुनिया के सबसे अच्छे सुपरस्टार तो टेस्ट करते ही हैं, कंप्यूटर भी इन्हें टेस्ट करते हैं। जानकर हैरान हो गए ना, लेकिन सच यही है।
अब सवाल उठता है कि कंप्यूटर भला कैसे टेस्ट करते हैं। तो ये वैसे ही करते हैं जैसे आप किचन में आ रही खुशबू से बता सकते हैं कि खाना कितना टेस्टी बना है। असल में इसके लिए कंप्यूटर में कुछ ऐसे सेंसर लगे रहते हैं जो चॉकलेट को खाने वाले की ब्रीथ को सेंस करके बता देते हैं कि टेस्ट सेम पहले जैसा है या नहीं। अब इसके बाद फाइनली पर्पल रंग के रैपर में पैक कर दिया जाता है। बट वेट अ सेकेंड, पर्पल ही क्यों, कोई दूसरा रंग क्यों नहीं, कभी आपने सोचा है? तो इसके पीछे का रीजन है रॉयल फैमिली। असल में इंग्लैंड की रानी को ये चॉकलेट बहुत पसंद आई तो इन्होंने इसकी डिमांड की। अब डिमांड रॉयल फैमिली से थी तो जॉन कैडबरी ने भी इसे रॉयल लुक देने की सोची। और आपको शायद ये नहीं पता होगा कि पर्पल एक रॉयल कलर है क्योंकि इसे बनाना बहुत मुश्किल था, बहुत कॉस्टली भी पड़ता था। तो दोस्तों ये थी आपकी फेवरेट चॉकलेट कैडबरी की स्टोरी। वीडियो कैसा लगा जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना।